देश भर में स्टूडेंट्स किसी ना किसी बात से इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आईआईटी दिल्ली से भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां 31 साल का एक एमएससी फिजिक्स का स्टूडेंट ऋषिकेश अपनी जान गंवा बैठा। उसको सुइसाइडल थॉट्स थे, ये परिवार ने लगातार प्रशासन को बताया था। आईआईटी दिल्ली का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बात पहले से पता थी, लेकिन उन पर आरोप ये लग रहा है कि लगातार ऐसी चीज़ें उसके साथ करते रहे वो कि वो ऐसे मौके तक पहुंच गया कि छठी मंजिल से कूदकर उसने जान दे दी आईआईटी दिल्ली के कैंपस से ही। और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हम कोई एक डेथ या दो डेथ्स के लिए यहाँ पर नहीं खड़े हुए हैं। 2023 से लेकर अब तक 8 इस तरह की मौतें हो चुकी हैं। और क्या कर रहा है प्रशासन? क्यों हो रहा है ये? उसको जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत थी वो उसको नहीं मिली। बताया जा रहा है कि उसके पिता की मौत के बाद बहुत मेंटली डिस्टर्ब था, मेडिकल ब्रेक पर वो गया था और मेडिकल ब्रेक पर जाने के बाद 1 महीने से ज़्यादा उसका उपचार हुआ। वो वापस आया और उसको रोल से हटा दिया गया और ये कहा कि आईआईटी दिल्ली का जो हॉस्पिटल है उससे आपको अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उनके कैंपस में उनके अकोमोडेशन में रहने के लिए। क्योंकि वो नहीं दे रहे थे, उस वजह से उसको अलग से कैंपस के बाहर रेंटेड एक जगह पे रहना पड़ रहा था अपनी माँ के साथ। इतना ही नहीं, एक ऐसा प्रोजेक्ट थमा दिया गया उसके बाद जब वो इस पूरे इस तरह की सिचुएशन से जूझ कर आ रहा था, ऐसा प्रोजेक्ट उसे थमा दिया गया कि वो खुद कह रहा है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। अकेले करने को आप मुझे कह रहे हैं, अकेले नहीं कर पाऊंगा। एक और स्टूडेंट के बारे में बताया कि उसे भी आपने अकेले ही प्रोजेक्ट दिया, उसको आप मेरे साथ कर दीजिए, दोनों साथ मिलकर हम कर पाएंगे। नहीं सुनी ये बात। ये सब चीज़ें देखकर मुझे एकदम वो 3 इडियट्स के कई सारे सीन याद आ रहे हैं। हाउ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बिकम अ प्लेस ऑफ सो मच ऑफ टॉर्चर एट टाइम्स, टू मच टू कोप अप विद। और यहाँ पर ये आरोप लग रहा है कि जब ये सब बोला जाता है तो उनकी तरफ से जवाब ही मिलता है कि अगर कोप नहीं कर सकते हो तो छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल ये सब चीज़ें तो हम लोग जब फिल्मों में दिखाया जाता है, खैर वो सब फिक्शनल है, लेकिन फिक्शंस भी जब आपके सामने रखे जाते हैं वो किसी ना किसी असलियत को ध्यान में रखकर ही आपके सामने दिखाए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द रियलिटी। जो हमने जॉय को देखा था, हाउ ही डाइड, बिकॉज वो भी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा समय मांग रहा था और वो नहीं दिया गया। डीन के बेटे ने जब आत्महत्या कर ली थी तो उसमें दिखाया था कि रैंचो ने जाकर ये कहा था कि ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है। और जब इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था कि अपने फ्रेंड्स हटा दो ये और अपने तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ हमारे सामने, और वो बोल रहा था कि मेरी माँ को अगर ये सब चीज़ें पता चलेगी वो मर जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो हमने देखा कि कैसे रस्तोगी भी उसके पास कोई चारा नहीं बचा, बल्कि वो डीन के ऑफिस से ही कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। ऐसी चीज़ें हम आसपास अपने आगे आंखों के सामने होता देख रहे हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पर जब इकट्ठे हुए, उन्होंने लगातार क्या मांग की? उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि एक तो परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वैसे ही वो फाइनेंशियली इतना जूझ रही हैं। प्रशासन जो पूरा एडमिन है वो कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए हम देंगे और उसके साथ ही जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस, इसका जो खर्चा सब चीज़ें उठाई वो सब चीज़ें भी देंगे। लेकिन 6 लाख रुपए से क्या होता है? 1 करोड़ के मुआवजे की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। साथ ही जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उसको हटाने की बात कर रहे हैं, और ये जो डीन्स और जितने एसोसिएट डीन्स हैं इन सबको हटाया जाए। स्पेशली एक नाम है, एक महिला का नाम है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में नाराज़गी है और उनको हटाए जाने की बात और उनकी मांग सामने आ रही है। मैं बताती हूँ वो नाम क्या है। वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर श्रीदेवी उपाध्याय जो कि एसोसिएट डीन है स्टूडेंट वेलफेयर की, उनका काम है स्टूडेंट वेलफेयर देखना, उनका रेजिग्नेशन हो। और उनके रेजिग्नेशन को लेकर एडमिन ने मना कर दिया है कि नहीं, अभी हम उनका रेजिग्नेशन नहीं लेंगे। और उसके बाद जब ये सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा थे तो वो जो है श्रीदेवी उपाध्याय वो पीछे के रास्ते से वहाँ से गई। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि जब ये हमें फेस ही नहीं कर सकती तो ये हमारे मुद्दे क्या सुनेंगी, ये हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगी, जब ये हमसे बात तक नहीं करना चाहती, हमें सुनना तक नहीं चाहती और हमको फेस तक नहीं कर सकती। परिवार का आरोप है
कि जब कभी भी एडमिन से बात करने की कोशिश की गई, जब बोला गया, वैसे परिवार का तो कहना है कि जब से ऋषिकेश की मौत हुई है तब से लेकर अब तक एडमिन ने कोई ज़्यादा उनको ना अप्रोच किया है, ना कोई एफआईआर की कॉपी उनको दी गई है, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास आई है। किस तरह का कम्युनिकेशन आप सोच लीजिए। ये स्टूडेंट्स जो है ये सुबह 9 बजे इकट्ठा होना शुरू हुए और देखते ही देखते ये कम से कम 300 की तादाद में इकट्ठे हो गए। तो ये समझ सकते हैं, और जो कि आईआईटी दिल्ली के पूरे एडमिन डिपार्टमेंट को पूरे उनके टॉप टू बॉटम जितना उनका एडमिनिस्ट्रेशन उसको हिलाने के लिए बहुत है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत अनयूजुअल हैं, होते नहीं हैं। 7 मौतें हो गई तब भी ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए। 8वीं मौत पर इतनी सारी मौत क्यों हो रही हैं और लगातार हो रही हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, उसको लेकर सब यहाँ पे खड़े हो गए। जब पहले उन्होंने बोला कि हम मुआवजा देंगे तो थोड़ा सा बच्चों ने चीयर अप किया, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 6 लाख का ही मुआवजा होगा और श्रीदेवी उपाध्याय का रेजिग्नेशन नहीं होगा, तो वही जो चीयरिंग थी वो एकदम हूटिंग में बदल गई। देखिए कितने बच्चे वहां पर इकट्ठा इस वक्त हैं, और फैमिली का आरोप ये है कि इस तरह की बातें तक उन्होंने कही कि जब एक इंटरैक्शन जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ था तो एक डीन को अकम्पनी करने वाली एक महिला, वो कौन थी वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आपको बता रही हूँ, कह रहे कि डीन को अकम्पनी करने वाली एक महिला कहती हैं, ऋषिकेश की माँ को कहती हैं, आपसे एक बच्चा नहीं संभल रहा है। सोचिए, somebody who's just recently lost her husband, बेटे की मेंटल हेल्थ की परेशानी हो रही है, she has to take care of herself and her entire family, and to hear from another woman कि आपसे एक बच्चा नहीं संभल रहा है। उस इंटरैक्शन के बाद फैमिली का आरोप है, मैं फैमिली के आरोप के हवाले से आपको ये बता रही हूँ, फैमिली का आरोप है, उनके ब्रदर हैं अभिषेक जो कि ये बात कह रहे हैं कि उसके बाद जब वो ऋषिकेश ने जब ये चीज़ अपने आँखों के सामने होती देखी तो उसने अपनी माँ से कहा था कि आपकी आज इंसल्ट मेरी वजह से हुई है और मैं नहीं चाहता कि मैं आईआईटी दिल्ली में कंटिन्यू करूं। मतलब स्टूडेंट्स ना जो वहाँ खड़े हैं, जो वहाँ पर उन सब स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं, ये सब मैं आपको अखबारों के ये सब के हवाले से बता रही हूँ कि उन लोगों के क्या क्या कोट्स हैं। वो कह रहे हैं इन लोगों के अंदर एम्पथी नहीं है, ये एम्पथी लैक करते हैं। जब इस तरह की बात बोल देते हो आप कि इफ़ यू कांट कोप सो जस्ट लीव, कोई असिस्टेंस कोई सपोर्ट कुछ नहीं है, रोबोट समझ लिया है आपने। वहाँ पर भी काम करने वाले, ठीक है मशीन्स के साथ काम करना है, लेकिन मशीन्स के साथ काम करने वाला इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है। ही हैज़ इमोशंस एंड ही हैज़ फीलिंग्स, उसका भी परिवार है। उसको जब ये एहसास हो रहा है कि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की इंसल्ट हो गई और वो किसकी वजह से हुई, उसकी, दैट इज़ अ गिल्ट एंड somebody who's already going through some kind of mental health issue is a very big thing। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस तरह से बोल देते हैं, तो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग एम्पथी लैक करते हैं। डोंट यू थिंक आईआईटी दिल्ली एंड जस्ट नॉट आईआईटी दिल्ली, मैं इस तरह के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ऐसे सभी संस्थानों के एडमिन से ये बोलना चाहती हूँ, यू नीड टू लुक विद इन, अपने गिरेबान में झांकिए और जहाँ पर जो चीज़ों में कमी है उसको दुरुस्त कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं। आप नहीं समझ सकते कि आप मशीनों की तरह उनके साथ बर्ताव करेंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एक फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसकी मांग स्टूडेंट्स ने की थी और उसको प्रशासन ने मान भी लिया है, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन क्या ऐसी एक कमिटी या इस तरह की एक चीज़ बहुत पहले नहीं गठित होनी चाहिए थी? वी कुड हैव सेव्ड मेनी लाइव्स। और जब ऐसी सिचुएशन में कोई स्टूडेंट होता है तो उसका काउंसलिंग क्या होती है, क्योंकि इस केस में भी कोई सुसाइड नोट नहीं है, तो कोई सुसाइड नोट नहीं है। सो फॉर द पुलिस ऑल्सो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो उसके काउंसलिंग सेशंस, उसके मोबाइल फ़ोन्स इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जिससे कि समझ आए, लोगों से बात करें, उसके दोस्तों से बात करें, परिवार से बात करें, उसी से समझ में आएगा कि आखिर व्हाट ही वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू, व्हाट लेड टू दिस थॉट ऑफ हिम टू जंप फ्रॉम द 6th फ्लोर। लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी से पल्ला झाड़ सकता है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मोटी फ़ी लेता है? इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम्स आप कंडक्ट करते हैं, तो कोई शख्स अगर वहाँ पे बैठा है
और आपके पूरे सेमेस्टर उसमें एनरोल हो चुका है, इसका मतलब इंटेलेक्ट तो उसके पास है ना। फिर भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नहीं कोप कर पा रहा, ये समझना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उस ऋषिकेश ने अपना 3rd सेमेस्टर बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग मेडिकल ब्रेक की वजह से गवा दिया। उसके बाद जब वो 4थे सेमेस्टर में आया तो एक तो पहला एक सेमेस्टर ऑलरेडी गवा चुका है, 4थे सेमेस्टर में जब आया तो अकेले उसको प्रोजेक्ट दे दिया। किसी ने क्या समझने की कोशिश की, किसी ने इतनी एम्पैथी दिखाई कि कैसे करेगा, है तो 31 साल का लड़का ना, कैसे करेगा, जिसके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। व्हाट डिड यू हैव फॉर हिम दैट टाइम, कि उसको कोई प्यार से समझ सके, उसकी बात को समझ के पुट अक्रॉस कर सके आप लोगों को, ताकि आप एक चीज़ तय करें कि उसको कैसे इस पूरी चीज़ में से निकालना है। ये आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि स्टूडेंट को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। दिस इज़ व्हाट आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, बताइएगा कि इस तरह के केस देखकर, मैं जब बता रही हूँ कि मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ और पढ़ने के बाद सारी बात जब आपको बता रही हूँ, इट इज़ रियली, इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट, क्योंकि वन लाइफ इज़ लॉस्ट एंड जस्ट नॉट वन। इस साल में ये दूसरी लाइफ है जो कि लूज़ हुई है IIT दिल्ली में ही। मार्च के महीने में 19 साल का एक लड़के की भी इसी तरह से सुसाइड से मौत हुई थी, और 2023 से लेकर अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं। तो ये एक ट्रेंड क्यों है, कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, वो कैसे इनको दुरुस्त करना चाहिए, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एवरीबडी। एंड आई वुड ऑल्सो इन्वाइट सम साइकोलॉजिस्ट इफ दे कैन जस्ट कॉमेंट एंड सजेस्ट कि ऐसे में इन सब इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए। प्लीज़ शेयर दिस मोर एंड मोर। सत्यमेव जयते।